हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो दिस इज माय सिक्स्थ एपिसोड एंड थर्ड सेमेस्टर एट फास्ट पेशावर। जहाँ तक आपको पता है डिस्क्रीट उड़ गया था मेरा, और बाकी जीपीए भी कम हुआ था क्योंकि मैक्सिमम जीपीए तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था। ओवरऑल एल लगे हुए थे क्योंकि स्कीम तो हमारी यही की थी कि सेमेस्टर फेल हो गया पास, कोर्स फेल हो गया पास, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। थर्ड सेमेस्टर हुआ शुरू और फर्स्ट वीक था उसका ऑन कैंपस, और वो अटेंड करने के लिए हम सारे पहुंच गए वापस पेशावर। और उसी फर्स्ट वीक में मेरे घर से आ गया फोन के खाला की शादी है, पहुंचो वापस। आए 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 मजे आए 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 मजे। खैर मैंने तो वहाँ जाना ही था। मैंने ऐसे सूखी सूखी अपने दोस्तों को सुला मार ली। अब वो रामखोर पहले तैयार बैठे थे। यार एक तो पता नहीं इन लोगों के पास कौन सी ऐसी एजेंसीज होती हैं। 2 दिनों के बाद मुझे गेट पे चौकीदार कह रहा है, मुबारक हो मड़ा, तुम्हारी खाला की शादी आ रही है। अब इन लोगों ने कहा कि हमने शादी पे जाना ही जाना है, मेरा था कि मिस कराओ। ऊपर से मेरी अम्मा ने कहना शुरू कर दिया कि इन्हें ले आओ बेचारों को, ले आओ बेचारों को। मैं कहा इतने बेचारे बेचूरे तो नहीं हैं, लेकिन चलो ले आते हैं। यार मुझे लगता है मेरी अम्मा को ये नहीं था पता कि वो कहावत है ना, कुत्ता जहाँ बैठता है वहां से भी हमसे जमीन साफ करके बैठता है। ये हॉस्टल वाले नहीं साफ सुफ करते कुछ भी। इन्हें घर वाली फील ही वहां से आती है जहाँ गंदगी हो। यार हमारे कमरों की हालत कभी घर वाले देख लेना। वो बाकियों का पता नहीं है, मेरी अम्मा तो मुझे हॉस्टल से ले जाती, मुझे कभी हॉस्टल में ना रहने देती। खैर कर क्या सकते थे, इन लोगों ने भी कहा कि सामान पैक कर। इन्होंने मेरा भी सामान पैक कर दिया इसी बहाने, और पैकिंग चेकिंग करके निकलने की तैयारी हो गई। 1-2 दिन रह गए निकलने से पहले। तो इनमें से एक को याद आया कि यार हमारे तो घर वाले भी हैं, उन्हें भी कुछ बताना पूछना होता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने पैदा किया है, वो खर्चा देते हैं, तो बताना पूछना तो उनसे होता ही है थोड़ा बहुत, यू नो। 2-3 ने तो कम मिस कराओ, हम तो नहीं बता रहे, देखी जाएगी जो होगा। एक तो ने इजाज़त लेने का सोचा, 3 ने इजाज़त लेने का सोचा बल्कि, और 3 में से एक को परमिशन मिली, बाकी 2 के घर वालों ने मना कर दिया। खैर घर वालों ने मना किया तो मना तो अब ये लोग हो नहीं रहे क्योंकि घूमने फिरने को मिल रहा है, और हॉस्टल वाले को तो कुछ जगह चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए। यार एक तो इतना हरामी था वो, उल्लू के पट्टे ने बस में बैठा है और बस में बैठ के अम्मा को वीडियो कॉल करके कह रहा है, मामा देख लो मैं बस में बैठ गया हूँ, अब ये बस रुक रही है सियालकोट जाके, तो मर्जी है आपकी, ये परमिशन दे दें, नहीं तो सियालकोट तक तो मैं हो ही आऊंगा। अब अगर तुम लोगों को पता ना हो तो पेशावर से सियालकोट ऑलमोस्ट 9 घंटे का रास्ता है। अम्मा उसकी भी चुप्पी रही, उसकी अम्मा ने कहा ठीक है दफा हो, जो भी कर, जान छोड़ मेरी। सियालकोट पहुंचे, आगे से पिंड जाना था, भाई मेरा मुझे लेने आया है कल्टस पे, वो जो नया मॉडल है, वो छोटी जो माचिस की डब्बी की तरह की है। अब तुम खुद सोचो, 8 बंदे और वो छोटी माचिस की डब्बी, टूटा हुआ रास्ता, खड्डे जहाँ पे ऊपर नीचे आपने बचते बचते जाना है। पिंड तक पहुंचते पहुंचते तो रोमियो की, बंगश की और वो जो रन मुरीद था, इन तीनों की तो इज्जत लुट चुकी थी क्योंकि गोद में बैठे हुए थे और जंप लग रहे थे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पिंड पहुंचे, वहां जाके मिले मुले। अब वहां पे इनकी खिदमत में हमारे घर वाले, एक तो इनकी खिदमत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हॉस्टल वाले हैं, इन लोगों से कोई प्यार से बात कर ले ये लोग उसे बड़ी चीज समझते हैं, 2-2 साल ये उसे नहीं भूलते। तुझे याद है 3 सेमेस्टर पहले आयशा ने मुझसे कितने अच्छे से बात की थी। मैं कहता हूँ ये हॉस्टल वालों को इनके जो घर वालों ने नाम दिए हुए हैं, रियल नाम असली नाम, उनसे कोई प्यार से बुला ले तो ये लोग फिर नहीं वो भूलते। अगर कोई इनसे ज्यादा अच्छे से बिहेव कर ले तो ये तो फिर पानी है, इसे इन्हें तो जगह दोगे तो ये तो फैलेंगे। अच्छा जी, मेरे घर वाले सारा पिंड शादी की तैयारियां श्यारियां छोड़ के इनके नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे कि इतनी दूर से मेहमान आए हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग के लिए ना थोड़ा बहुत इनके लिए जूस शूस और बिस्किट और फ्रेश जूस और ये सारी चीज़ें ना थोड़े बहुत शशके शशके कर दिए। इन लोगों ने कहा जूस तो अच्छा है पर लस्सी कहाँ से मिलेगी। यार मेहमान आए हैं, डिमांडे कर रहे हैं, ऊपर से हॉस्टल से आए हैं और डिमांडे कर रहे हैं। चलो घर वालों ने कहा एक दिन की बात है, कोई नहीं, खैर है, लस्सी शस्सी पिलाई इन्हें। जाते तक आखिरी दिन जिस दिन इन लोगों ने वापस पेशावर निकलना था उस दिन तक ये लोग लस्सी पीते रहे हैं। निकलते निकलते एक तो वो रनमरीद के हाथ से लस्सी का गिलास छुड़वाया कि भाई गिलास हमारा है, गिलास तो छोड़ जा। भाई शादी रह गई एक साइड पे, शादी चढ़ गई एल पे, इन लोगों की लस्सी की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। नाश्ता नुश्ता करके हवेली बैठे हुए थे, मामू से गप्पे मार रहे थे ये लोग। आउट ऑफ नो वेयर मेरे मामू पूछते हैं तुम में से सिगरेट कौन कौन पीता है। अब सबकी एक दफा फट गई। अब जितनी गप्पे चल रही थी सारी खत्म, सारे चुप करके बैठ गए। अंदर से शानी उसे इतनी गंदी तलब हुई सिगरेट की, उठ के कहता है मामू जी मैं पीना मैं पीना। उस उल्लू के पट्टे को ये लगा कि मेरे मामू इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम लोगों को डब्बी ला के देंगे मेहमान नवाजी के तौर पे। मामू मेरे उससे 2 हाथ आगे, मामू ने मंगवा दी उसे नई डब्बी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया सबको याद आता गया, हम भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। अंदर से रोमियो और ये बंगश बंगश तो पीते ही नहीं थे। इन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया हम भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, कि मुफ्त की सिगरेटें ही मिल रही हैं और कुछ नहीं तो बंदा बेच ही लेता है। ऊपर से सारे अलग अलग ब्रांड बोल रहे हैं। कोई कह रहा है पेंसन डबल हो, कोई कह रहा है डनहिल इंटरनेशनल, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं। सेनेटर भी अंदर एक आधे ने बोला था। यार हॉस्टल में ना ये 4 बंदे एक रेड एंड व्हाइट के पीछे लड़ लड़ पागल हो जाते थे। एंड पे ना उस रेड एंड व्हाइट के 2-2 कश पी के ना ये लोग सुकून से बैठ जाते थे कि हाँ फूक लिया, सुकून हो गया। यार एक बंदे को क्या चाहिए होता है? रोटी, पानी, सुट्टा और रहने की जगह। वो तीनों चीज़ें इन लोगों को मिल गई थी, ये लोग तो चौड़े हो गए थे। ऊपर से इतनी नवाबों वाली फीलिंग ले रहे हैं। वो 12 बंदों का डाइनिंग टेबल, कह रहे हैं हम नाश्ता हवेली में करेंगे। 4 बंदे आ रहे हैं, डाइनिंग टेबल बाहर लेके जा रहे हैं। फिर दोपहर का खाना हम घर में खाएंगे। फिर वो आए हैं, डाइनिंग टेबल उठा के अंदर लेके जा रहे हैं। फिर रात का खाना, रात को हम बारबेक्यू खाएंगे। फिर वो सारा बारबेक्यू का इंतजाम कर। शादी चढ़ गई एल पे, शादी की तैयारियां छोड़ी हुई हैं भाई साहब। ये मेहमानों की ही मेहमान नवाजी चल रही है फिलहाल तो। इधर से एक तो इतना बड़ा नवाब का बच्चा मुझे कहा कि मेरे पास, कहता है जानी जानी बात सुन। मैंने कहा हाँ। कहता है मामू से क्या कहीं से स्कोर करवा के देना। फुसड़ी के मामा मेरा बहन जो पूरे सियालकोट में चर्च का डीलर है। जो मैं बैठा ऐसे ही शुगल में मामे से कह दूं कि हाँ मामू जी 2 तोले तो यस कराएं, तो वो मुझे जेब से निकाल के कहेंगे ये ले याशी कर। भाई क्या समझा हुआ है तूने यार? मेरा मामा शरीफ आदमी जो सिगरेट भी नहीं पीता, तुम लोगों की मेहमान नवाजी में तुम लोगों को सुट्टे मंगवा मंगवा के दे रहा है। तुम लोग कह रहे हो स्कोर भी करवा के दे। यार ये लोग वहाँ बारबेक्यू करते थे और बारबेक्यू के साथ हुक्का भी फूकते थे। अब एक दिन मैं बैठक में गया, हवेली में जो कमरा होता है उसे बैठक कहते हैं। बैठक में गया कुछ सामान पकड़ने और वापस आया। आके मैंने देखा शानी का और मेरे छोटे मामू का छल्ले बनाने का कंपटीशन चल रहा है। वो रिंग्स नहीं बनाते जो मुंह से, फाइनली ब्रदर्स आज कंपटीशन हो रहा है छल्लों का। इधर सुभान भाई आए हैं, इधर सिद्धांत। उसका कंपटीशन चल रहा है और मैं खड़ा उधर देख रहा हूँ। यार उस दिन के बाद मेरा मामा मेरे साथ इतना फ्री हुआ है ना, अक्सर मुझे डेट पे साथ ले जाता है कि चला ध्यान रखिए उधर कोई पुलिस शुल्स का छापा ना पड़ जाए। उसके बाद ना मेरा एक दोस्त था बॉबी लाशले, उसका ना पास ही पिंड था, मतलब मेरे पिंड से थोड़ा सा साइड पे ही था। रात को उसके घर से कहीं फोन आया, वैसे भी उसने जाना था, कपड़े शपड़े नहीं था लेके आया हुआ, तो उसने जाना था कपड़े कुपड़े चेंज करने। ये जो मेरे पास मेहमान आए हैं मुझे बताए बगैर गाड़ी पकड़ के उसे उसके गाँव ड्रॉप करने चले गए हैं। साथ मेरे छोटे भाई को ले गए हैं रात के 3 बजे। ऊपर से मुझे कॉल की है। मैंने कहा हाँ जानी क्या हुआ है? कहता है हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, हमें लेने आ जाओ। मैंने कहा अच्छा चल लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। आगे से बहनचोद कह रहे हैं लोकेशन नहीं भेजेंगे हम, तू गुस्सा करेगा। मैं कहा किस चीज़ का गुस्सा करूंगा कि रात को 3 बजे तुम लोग इस जगह पे क्या करने आए हो? तो भाई लोकेशन नहीं भेजेगा तो लेने कैसे आऊँगा? बस जैसे मर्जी आ, लोकेशन नहीं हम भेज रहे। बहनचोद मैंने सुपरमैन को स्पीड डायल पे रखा हुआ है, जो मैं सुपरमैन को कॉल करके कहूंगा तो वो तुम लोगों को घर ड्रॉप कर देगा। यार एक तो सबसे पहली बात, हॉस्टल वालों को ना बगैर सुपरविजन के ना अकेले सड़कों पे घूमने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और अगर निकल भी जाए ना तो एज अ सोसाइटी हमें चाहिए कि हम इन पे नजर रखें। पहले ही बता दें जो कुछ इनके पास है वो इनका नहीं है, स्वाय बॉक्सर्स के जो इन्होंने पहने हैं, या इनकी टी शर्ट है, या फिर जेब में मैक्सिमम 150 रुपए के, और कुछ नहीं है इनके पास इनका अपना। वो भी अक्सर मांगी हुई पहनी होती हैं, पैसे भी नहीं होते, लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें इनसे निकलती हैं वो इनकी नहीं होती। यार ऊपर से चलो ठीक है तुम लोग चीजें उठा रहे हो, चोरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो चीजें तो वो उठाओ जो तुम्हारे काम आए। भाई चीजें भी ऐसी चोरी कर रहे होते हैं, ऊपर से इस तरीके से चोरी कर रहे होते हैं कि मना करने वाले को भी शर्म आ जाए। जिसकी चीज चोरी हो रही है ना उसे भी शर्म आ जाए मना करते हुए, वो भी कहे कि ठीक है यार जाओ ले जाओ, जाओ जाओ बस जाओ तुम लोग, ठीक है यही उठा के ले जाओ। यार अजीब अजीब चूतिया चूतिया चीजें उठाएंगे और अजीब जगहों से उठाएंगे। भाई जैसे वो पंचर वाली दुकान नहीं होती, उसके बाहर जो ट्यूब लटकी होती है वो जो खराब हो गई होती है, किसी बाइक की उतार के उन्होंने लटकाई होती है ये बताने के लिए कि ये पंचर वाली दुकान है। वो ट्यूब चोरी करने का क्या मकसद है? वो चोरी कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम उसका मैक्सिमम क्या यूज कर सकते हो? तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं है, तो तुम उस ट्यूब का करोगे क्या? और अगर इनसे कोई पूछ ले कि यार ये क्यों उठाया है, आगे से इतना चूतिया जवाब देते हैं। यार भाई ऐसी दिल कर रहा था। क्या मतलब दिल कर रहा था? यार दिल कर रहा था तो कोई काम की चीज उठाओ, ये कोई चीज है उठाने वाली? अब इस ट्यूब में मुंह से हवा भरेंगे और डंडा लेके वो पिंडों में नहीं ऐसे टायर को मार मार के डंडे से घुमाते रहते सारा दिन, वो घुमाएंगे। मुझे तो लगता है इसलिए उठाते हैं, लेकिन करते ही वो भी नहीं है। पता नहीं हॉस्टल पहुंच के इनका दिल नहीं करता फिर कुछ करने का। अच्छा यार इनका ना पेट्रोल खत्म हुआ था उधर, ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं वीरान किसी जगह में ना, वहाँ पे 2-4 हवेलियाँ थी। आपको पता है खेतों में अक्सर इस तरह होता है कि हवेलियाँ होती हैं लोगों ने बनाई हुई। यार उधर ना किसी हवेली में इन लोगों ने दरवाज़ा शरवाज़ा नॉक किया कि
ज़रा हेल्प करवा दो, टो करवा के ना गाड़ी हमारी पहुंचा दो पिंड तक हमारे। रात का टाइम था, वो सो रहे होंगे या डर गए होंगे, मतलब जो भी हुआ उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला इनके कहने पे ना। ये 4 बंदे मिलके एक बंदे को इन लोगों ने अंदर पहुंचाया है, अंदर गया है, उसने भैंस की रस्सी खोली है, रस्सी चोरी करके ले आया है। मैं तो रस्सी का तू क्या करेगा, इसे गाड़ी के साथ बांध के दांतों से खींचेगा? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार क्या लॉजिक था इसके पीछे, मतलब रस्सी चोरी करना क्या सीन क्या था, मुझे थोड़ा समझा दो। कहता है देख अभी कल सुबह वो उठेगा, वो अपने दरवाज़ा खोलेगा। मैंने कहा हाँ, दरवाज़ा खोल लिया तो उसकी भैंस की रस्सी गायब होगी, उसकी भैंस भाग जाएगी। मैंने कहा अच्छा भैंस भाग जाएगी, लेकिन इससे क्या मतलब क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? देखना उसके पीछे वो पेट्रोल लगा कर जाएगा, भैंस को पकड़ के लाएगा, उसका पेट्रोल ज़ाया होगा उतना ही जितना उसने हमें कल उससे कम में हेल्प कर देनी थी, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हा 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 हा। बहन यार ये कोई है अकल की बात? अब खुद सोच के बताओ। यार ये लोग जिस जगह फंसे हुए थे ना, मैं इन्हें गलती से बता बैठा कि यार ये यहाँ पे ना चोरियां डकैतियां बहुत होती हैं, तो थोड़े मुहतात रहना। ये लोग उधर और शोर मचाई जा रहे हैं, ए चोर भाई आना, ए चोर भाई आना आना प्लीज आना, थोड़ा सा पेट्रोल दे दे, ए पेट्रोल दे दे। बहनचोद कॉल चल रही है मेरे साथ और ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं वहां पे। मुझे बस इतना बता दो तुम लोग दुनिया से चाहते क्या हो? कह रहे हैं चोर भाई सौदा कर लो हमारे साथ, हमारी गाड़ी में जितनी हमारी कुल जायदाद पड़ी है वो आप रख लो, 1 लीटर पेट्रोल दे दो हमें, बस गाँव पहुंचना है। यार अगले दिन ना पूरे गांव में बात फैल गई कि चोरियां हुई हैं, ये है वो है, दुकानों के बाहर से छोटी छोटी चीज़ें चोरी हुई हैं, जैसे वो ट्यूब हो गई और वैसे रस्सी, उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें चोरी हुई हैं। किसी दुकान के बाहर से वो जो एलईडी लाइट्स नहीं होती वो चोरी हुई हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें चोरी हुई हैं। यार जितनी चीज़ें चोरी होने की खबर आई थी ना, ये लोग उससे भी 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा उठा लाए थे कहीं से। यार ये खबर सुनाने ना एक चाचा आया हमारी हवेली पे। अब बैठे हुए थे ऐसे ही, तो चाचा ने हुक्का देखा, चाचा हुक्का फूकने लग गया, पीने लग गया। पीते पीते कहता है पुत्र मेरा भी रात में हुक्का चुकिया गया, मतलब मेरा भी रात को हुक्का उठाया गया। मैंने कहा ओहो चाचा जी, ये भी यही इन्होंने ही नया कहीं से लिया ना, मुझे क्या पता था पहन के चोरी करके लाए हैं रात को। कहता है हाँ पुत्र बिल्कुल एहो जिहा ही है, वे कित्थों ले आए, ये है वो है। मैं कहा पता नहीं चाचू जी, ये मेहमान आए ने ते यही लेके आए ने अपने वास्ते। आगे से इनमें से एक आया, आके कहता है चाचू आप रख लो हुक्का। वो कहे नहीं यार तुम लोग लेके आए हो, मैं कैसे रख लूं? कहता नहीं 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 आप रख लो, समझो आपका हुआ, मतलब हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए, समझो ये आपका ही था, शुरू से ही आपका था, अभी भी ये आपका, ये आप बस ले जाओ। भाई समझो क्या मतलब, उसी का था, रात को तुम लोग उठा के लाए हो, सुबह उसे वापस कर रहे हो, और एहसान तुम लोग उल्टा उसके सर पे कर रहे हो। यार एक दफा ना रोमियो को रिचार्ज करवाना था। अब इन सब के सुट्टे तो फ्री थे। ये अक्लमंद गया है एक दुकान पे जहाँ पे इसके सुट्टे फ्री थे, वहां से इसने सुट्टों की डब्बी ली है जो सबसे महंगी थी, लेके दूसरी दुकान पे चला गया। वहां जाके कहता है ये लो ये डब्बी खरीद लो मुझसे। वो कहता है मैं क्यों खरीदूं, मेरे पास ऑलरेडी है, प्लीज खरीद लो, आधे पैसों में खरीद लो, प्लीज खरीद लो। वो कहता है जाओ मैं नहीं खरीदनी, तूने बेचनी क्यों है? ए प्लीज खरीद लो ना, मुझे लोड करवाना है, मुझे रिचार्ज करवाना है, प्लीज खरीद लो यार मुझसे, आधे पैसे दे देना आधे। खैर भाई रिचार्ज करवाना है तो तुम बोल, किसी और को बोल दे, मुझे बोल दे, मैं जो वहां से डब्बियां लेके आ गया दुकानों पे बेच रहा है। खैर एक हफ्ता था, वो हफ्ता कैसे गुजरा है वो या मुझे पता है या मेरे पिंड वालों को पता है, बाकी चलो अगली बारी फिर। और अभी अगले कुछ दिन मैं रहूँगा थोड़ा सा बिजी, क्योंकि मेरा आ रहा है टेस्ट, तो आ करो मेरा टेस्ट सारा क्लियर हो जाए, तो उसके बाद फिर भाई आपका हो जाएगा रेगुलर। फिर हर 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद मैं अपलोड कर दिया करूँगा वीडियो, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसलिए ये थोड़ी लंबी बनाई थी ताकि टाइम गुजर जाए। बाकी इंशाल्लाह अपना रखें ख्याल, इंशाल्लाह जल्दी कप लगती है, और बाकी ये है कि इंस्टा वगैरह पे थोड़ा बहुत पोस्ट करता रहूँगा। चलो फिर होती है बात इंशाल्लाह, रब रखा। हर पल में मैं पिघल जाऊँ, अब ऐसा न कर।